हरियाणा में एसआईआर की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि मतदाता सूची सही, साफ और ताजा रहे। लेकिन देश के कुछ राज्यों में हुए अनुभवों ने लोगों के मन में इसे लेकर एक गहरी चिंता पैदा कर दी है, खासकर उन इलाकों में जहां साक्षरता दर कम है, दस्तावेजों की उपलब्धता बेहद सीमित है और सरकारी प्रक्रियाओं की जानकारी बेहद कम है। वहां एसआईआर लोगों के लिए बोझ और डर दोनों बन सकती है। हरियाणा में बीएलओ को पुराने रिकॉर्ड और मौजूदा वोटर लिस्ट का मिलान करने का काम दे दिया गया है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 2002 की सूचियों को 2024 की सूचियों से मिलाया जा रहा है और जहां किसी व्यक्ति का नाम नहीं मिलता, जानकारी पूरी नहीं है या कागज गड़बड़ है, उन्हें अलग सूची में डाल दिया जा रहा है। बीएलओ को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध या शक के रूप में लिख सकते हैं और बाद में ईआरओ चाहे तो उसे विदेशी तक घोषित कर सकता है। यही कारण है कि लोग डर में हैं कि कहीं उनका नाम वोटर सूची से ना निकाल दिया जाए। इस डर की सबसे बड़ी वजह बिहार जैसे राज्यों का अनुभव है। बिहार में एसआईआर जैसी प्रक्रिया के दौरान यह दावा किया जाता है कि लगभग 65 लाख वोट सूची से काट दिए गए, 21 लाख नए नाम जोड़े गए और करीब 3,55,000 लोगों को सस्पेक्टेड यानी शक वाले की सूची में डाल दिया गया। इतना बड़ा बदलाव किसी भी चुनाव को प्रभावित कर सकता है। मशहूर सोशल एक्टिविस्ट व एसआईआर पर लगातार काम कर रहे नदीम खान का दावा है कि बिहार की करीब 123 विधानसभा सीटों पर एसआईआर का सीधा असर पड़ा। एसआईआर के जो वोट डिलीट किए गए हैं उन्होंने 123 विधानसभाओं को प्रभावित किया है। ये वो डिलीटेड वोट्स हैं जो तकरीबन 65 लाख वोट जो डिलीट किए गए उन्होंने डायरेक्टली 123 विधानसभाओं को प्रभावित किया है और जो 21 लाख वोट ऐड किए गए हैं उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो कितनी विधानसभाओं को उन्होंने प्रभावित किया है। अब इससे मालूम चलता है कि एसआईआर आने वाले दिनों में बंगाल के चुनावों में उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे इनमें कुछ उतार चढ़ाव हों, लेकिन यह बात साफ है कि इस प्रक्रिया ने पूरे चुनावी माहौल को बदल दिया। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर शुरू की गई है। वहां सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक जानकारों का दावा है कि यूपी में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को संभालने के लिए बाहर से यानी गुजरात से ऊंची जाति से जुड़े अधिकारियों को लगाया गया है, जिन्हें कई लोग गुजराती लोबी बताते हैं। आरोप यह है कि ये अधिकारी ऐसे समुदायों को ज्यादा निशाने पर ले सकते हैं जिनके पास दस्तावेज कम हैं या जो लोग सामाजिक रूप से कमजोर हैं। यह दावा उत्तर भारत के कई इलाकों में असुरक्षा को और बढ़ाता है, क्योंकि पहले ही एसआईआर और एनआरसी को लेकर लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। हरियाणा के मेवात जैसे इलाकों में यह चिंता और भी बड़ी है, क्योंकि यहाँ साक्षरता दर बेहद कम है। यहाँ के लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की मार्कशीट, डोमिसाइल रेजिडेंस प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसी चीजें कम मिलती हैं। बहुत से लोगों के जन्म घरों में हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। कई लोग कभी स्कूल नहीं गए, इसलिए मार्कशीट भी नहीं है। जिनके पास कागज हैं उनमें भी नाम की स्पेलिंग बदल गई होती है, उम्र अलग लिखी होती है या माता पिता का नाम मेल नहीं खाता। ऐसे मामूली अंतर भी किसी को शक वाले की सूची में डाल सकते हैं। यह भी चिंता की बात है कि हरियाणा में विपक्षी पार्टियां इस प्रक्रिया के लिए जमीन पर कोई बड़ी तैयारी नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल को देखिए, जहां ममता बनर्जी की सरकार ने एसआईआर की नीति के खतरे को देखते हुए 6200 हाईटेक हेल्प सेंटर खोल दिए, जो सुबह से शाम तक लोगों के कागज जांचने और फॉर्म भरने में मदद करते हैं। लेकिन हरियाणा में ना तो ऐसी हेल्प डेस्क दिखती है, ना लोगों को जागरूक करने की कोशिश दिख रही है। इनका नुकसान उन लोगों को होगा जो पहले से ही कमजोर हैं। अगर बात करें कि एसआईआर क्यों जरूरी है, आयोग कहता है कि इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट साफ होती है। मरे हुए या कहीं और चले गए या किसी एक व्यक्ति का 2 बार नाम वोटर लिस्ट में है तो उनको हटाया जाता है। नए युवा मतदाता जुड़ते हैं। यह बात सही है कि एक साफ लिस्ट चुनाव की नींव होती है, लेकिन समस्या तब दिखती है जब प्रक्रिया लोगों की पहुंच से बाहर कर दी जाए, कागज बहुत ज्यादा मांग लिए जाएं या ऐसे अधिकारी तैनात हों जो जिम्मेदारी या ईमानदारी से काम ना करें। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय, खासकर मेवात के लोग इसे लेकर और ज्यादा फिक्रमंद हैं। पहले असम में एनआरसी के दौरान लाखों लोगों को नाम काटना, फिर बिहार में भारी पैमाने पर वोट हटाना और अब यूपी में गुजरात लोबी वाले अधिकारियों को लगाने की बात। यह सभी बातें मिलकर एक बड़ी चिंता बनाती हैं। मुसलमानों के पास कई बार पुराने दस्तावेज नहीं मिलते, घरों के पते बदल जाते हैं, नाम 2-3 तरह से लिखे होते हैं और परिवार के रिकॉर्ड में समानता नहीं रहती।
यही सब बाद में नुकसान में बदल सकता है, इसलिए यह समय बहुत अहम है। एसआईआर को लेकर अदालतों में बेशक दलीलें चल रही हैं, लेकिन जमीन पर तैयारी करनी जनता को ही है। हर परिवार को अपने कागज जुटाने चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, जो भी कागज उपलब्ध हों उनकी फोटोकॉपी रखें। जिन कागजों की जरूरत है लेकिन नहीं बने, तुरंत बनवाने चाहिए। साथ ही इलाके में मददगार टीमों की जरूरत है। ऐसे लोग जो फॉर्म भरने में मदद करें, घर घर जानकारी पहुंचाएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई बूढ़ा, महिला, गरीब या अनपढ़ व्यक्ति सिर्फ कागज की कमी से वोटर सूची से न हट जाए। यह काम केवल सरकार नहीं करेगी, इसके लिए समाज आगे आएगा तो ही लोग सुरक्षित रहेंगे। हरियाणा में अभी समय है। अगर लोग जागरूक रहें, दस्तावेज तैयार रखें और एक दूसरे की मदद करें तो एसआईआर का नुकसान काफी कम किया जा सकता है। मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और इसे सुरक्षित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी भी। दोस्तों, मेवाड़ डायरी की रिपोर्ट आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए कीमती है। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो इसे शेयर अवश्य कर दें।